परिणाम स्वभाव कहने से पुरुष आत्मा को अपरिणामी मानने वाले सांख्य मतियों का निराकरण होता है। माने अपरिणामी जो आत्मा को मानता है वह सांख्य मति है। क्या समझ में आया? आज अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ ऐसा ही प्रचार हो गया है जो सांख्य मतियों की मान्यता है। क्या प्रचार हो गया है कि आत्मा अपरिणामी है, द्रव्य अपरिणामी है और पर्याय में परिणाम है, ऐसा प्रचार हो गया है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत अमृतचंद देव कहते हैं कि आत्मा को अपरिणामी मानने वाले सांख्य मति, क्या समझ में, दिगंबर जैन शासन में आत्म द्रव्य को अपरिणामी नहीं माना गया है। अपरिणामी मानने की मान्यता सांख्य मतियों की है। यदि आप आत्मा को या द्रव्य को अपरिणामी मानते हो तो आप समझ लो कि आपके हृदय में, आपकी श्रद्धा में सांख्य मत बैठा है। क्या है? दिगंबर जैन मत नहीं है आत्मा को अपरिणामी मानना, ये सांख्य मत है। स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव द्रव्य का स्वभाव परिणाम है। और यहाँ पंडित श्री जयचंद जी छाबड़ा ने अपरिणामी मानने वाले अर्थात जिसकी दृष्टि श्रद्धा में परिणाम बिना का अपरिणामी जीव द्रव्य है, उनको सांख्य मति कहा है। देखो, आचार्य अमृतचंद देव ने भी अपरिणामी मानने वाले को सांख्य मति कहा और जयचंद जी छाबड़ा ने भी अपरिणामी मानने वाले को सांख्य मति कहा है। अब कोई कहता है, आज का नया अध्यात्म कुछ ऐसा कहता है कि ज्ञान की अपेक्षा तो आत्मा परिणामी है, पर श्रद्धा में आत्मा अपरिणामी है। क्या समझ? तो श्रद्धा तो आपकी श्रद्धा में यदि आत्मा अपरिणामी है तो निश्चित ही आपकी मान्यता सांख्य मत जैसी है। क्या ख्याल में आया? यदि आपको अपरिणामी आत्मा चाहिए तो फिर सांख्य मत में देखो जाकर। दिगंबर जैन शासन में आत्मा को अपरिणामी नहीं माना गया है। जिसकी दृष्टि श्रद्धा में परिणाम बिना का अपरिणामी जीव है, उनको सांख्य मति समझना, सम्यक दृष्टि नहीं समझना। क्या समझ में आया? आज का नया अध्यात्म प्रचार करता है कि अपरिणामी की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है, लेकिन दूसरी गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद देव और जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा में आत्मा अपरिणामी है वो सांख्य मति है। क्या ख्याल में आया? अब समय सार के पढ़ने वाले समझ लो कि हम समय सार की बात मान रहे हैं कि समय सार के नाम पर सांख्य मतियों की मान्यता को ग्रहण कर रहे हैं। अपरिणामी आत्मा का सिद्धांत सम्यक दर्शन नहीं, सांख्य मत है। अब प्रश्न होता है कि जो वस्तु को अपरिणामी मानता है वह सांख्य मति है, परंतु जो द्रव्य को अपरिणामी और पर्याय का स्वभाव परिणाम मानता है वह सांख्य मति कैसे? माने अब प्रश्नकार ये कहता है कि वस्तु को अपरिणामी मानता है वह सांख्य मति है, परंतु जो द्रव्य को अपरिणामी और पर्याय को परिणाम मानता है वह सांख्य मति कैसे? तो सुनो समाधान।
द्रव्य का स्वभाव अपरिणामी और पर्याय का स्वभाव परिणाम माना, उसने तो द्रव्य पर्याय को भिन्न भिन्न कर दिया। क्या समझ में आया? जिसने द्रव्य का स्वभाव अपरिणामी माना और पर्याय का स्वभाव परिणाम माना, उसने तो द्रव्य पर्याय को भिन्न भिन्न कर दिया। अध्यात्म ग्रंथों में तो द्रव्य का स्वभाव परिणाम अर्थात पर्याय हैं। इस प्रकार पर्याय द्रव्य का स्वभाव हैं। पर्यायों से भिन्न द्रव्य का स्वभाव कहना जैन अध्यात्म नहीं है। क्या ख्याल में आया? पर्याय द्रव्य का स्वभाव है, पर्यायों से भिन्न द्रव्य का स्वभाव कहना ये जैन अध्यात्म नहीं है। अच्छी तरह समझ लेना इस बात को, क्योंकि पर्याय ही द्रव्य का व्यक्त स्वभाव है। पर्याय किसका स्वभाव है? कि वो द्रव्य का ही व्यक्त स्वभाव है। और गुण, गुण द्रव्य का अव्यक्त स्वभाव है। समझ गए ना? गुण और पर्याय दोनों द्रव्य के स्वभाव हैं। गुण अव्यक्त स्वभाव है और परिणाम द्रव्य का व्यक्त स्वभाव है। देखो अध्यात्म ग्रंथों में, अब आपको दिखाते हैं ये बात अध्यात्म ग्रंथों में कितनी प्रसिद्ध है। कितने शास्त्रों में इस तरह के कथन हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। वे बहुत थोड़े हैं, लेकिन शास्त्रों में कथन ऐसे बहुत गुने हैं। वो हम आपको सब दिखा नहीं सकते। हम तो आपको कुछ ही दिखा सकते हैं। जब आप देख लेंगे तो आप स्वाध्याय करेंगे तो सर्वत्र आपको यही दिखेगा। देखो प्रवचन सार गाथा 125 की तत्व प्रदीप का टीका में लिखा है कि प्रथम तो आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है। क्या लिखा है? प्रथम तो माने सबसे पहले यह बात स्वीकारने लायक है क्या कि आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है। कौन? आत्मा के पर्याय। आत्मा परिणाम स्वरूप ही है। क्यों? क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। क्या ख्याल में आया? क्या लिखते हैं यहाँ आचार्य भगवान कि परिणाम स्वयं आत्मा है। ऐसा 112वीं गाथा में भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने स्वयं कहा है। माने 125 की टीका में अमृत चंद्र देव ने कुंद कुंद देव की 112वीं गाथा का आधार प्रस्तुत किया है। क्या आधार प्रस्तुत किया है? कि प्रथम तो आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है। क्यों परिणाम स्वरूप है? अपरिणाम नहीं है उसका स्वभाव के नहीं, क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। तुम आत्मा में परिणाम नहीं मानते, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि परिणाम स्वयं आत्मा है। आज की अध्यात्म दृष्टि तो ये भी कहने से नहीं चूकती क्या कि परिणाम मात्र परद्रव्य है। क्या है? परिणाम आत्मा में नहीं, द्रव्य में नहीं, मेरे में नहीं। ऐसे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या समझ में आया? परंतु आचार्य भगवंत कहते हैं ये श्रद्धान सांख्य मत है। धोखे में मत रहना। अब आगे देखो प्रवचन सार गाथा 99 की तात्पर्य तत्व प्रदीप का टीका। इसमें लिखा है स्वभाव द्रव्य का द्रव्य उत्पाद विनाश की एकता स्वरूप परिणाम है। स्वभाव किसका? द्रव्य का। कैसा स्वभाव है द्रव्य का? द्रव्य उत्पाद विनाश की एकता स्वरूप परिणाम है। ये किसका स्वभाव है? परिणाम।
द्रव्य का स्वभाव है परिणाम, कोई द्रव्य से अलग परिणाम स्वभाव नहीं होता है। ये बहुत भ्रामक विपरीत प्रचार हुआ है। क्या ख्याल में है कि द्रव्य का स्वभाव जुदा और पर्याय का स्वभाव जुदा? अरे भाई, ये परिणाम द्रव्य का स्वभाव है और परिणाम स्वयं आत्मा है। जरा पढ़ो तो सही, देखो तो सही क्या कहते हैं ग्रंथ हमारे। हम्म। अब देखो प्रवचन सार गाथा 10। इस लोक में परिणाम के बिना पदार्थ नहीं और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं। देखो कितनी स्पष्ट बात कहते हैं कुंद कुंद देव कि परिणाम के बिना पदार्थ नहीं और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। क्या ख्याल में है कि तो आज के अध्यात्मी कह देते तो ज्ञान कराया है, द्रव्य और परिणाम का ज्ञान कराया है। श्रद्धा में तो परिणाम से भिन्न अपरिणामी ध्रुव है। कहते सांख्यमती हो तुम, अगर तुम्हारी श्रद्धा में परिणाम से भिन्न अपरिणामी ध्रुव है तो तुम जैनमती नहीं सांख्यमती हो। क्या समझ में है? माने जो आचार कहते हैं वो बात तुम्हारी श्रद्धा में नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में वो बात है ही नहीं, तो तुम सांख्यमती समझो, भूल कर रहे हो अपने को दिगंबर मानने की। आचार कुंद कुंद देव कहते हम कुंद कुंद को मानते हैं। क्या मानते हो कुंद कुंद को? कुंद कुंद कहते हैं परिणाम के बिना पदार्थ नहीं है और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। अब देखो चौथा कथन 10वीं गाथा की टीका का है। देखो आचार्य अमृतचंद देव अपने अनुभव की बात कहते हैं। अनुभव की बात सुन लो अमृतचंद देव की। परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती। वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता परिणाम के बिना, क्योंकि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती। क्या कह रहे हैं अमृतचंद देव? अनुभव की बात कह रहे हैं, अनुभव की। क्या समझ में आया? आज ये बात अनुभवी की मानी जाती है। क्या? परिणाम से भिन्न अपरिणामी है द्रव्य, ये बात अनुभव की है ऐसा कहते हैं। लेकिन जरा अमृतचंद देव भी तो अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, उनके अनुभव की बात तो सुन लो। वे कहते हैं परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती। वस्तु परिणाम से भिन्न अनुभव में आती ही नहीं, हम क्या करें? हमारे अनुभव में ही आत्मा नहीं आया परिणाम बिना का, अमृतचंद देव कहते हैं। और तुम्हारे अनुभव में आया है तो तुम सांख्यमती हो कि परिणाम के बिना आत्मा अनुभव में आया है। अमृतचंद देव तो कहते हैं परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती वस्तु। क्यों नहीं आती? अरे देख तो लो आप। परिणाम से भिन्न अपरिणामी आत्मा को देख तो लो ना, तो आनंद का झरना फूट जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। हैं? पर अमृतचंद देव क्या कहते हैं? क्यों नहीं तुम देखते परिणाम के बिना आत्मा को? क्यों नहीं परिणाम से भिन्न अनुभवते आत्मा को? अमृतचंद्र देव से हम कहते हैं। तो अमृतचंद देव कहते हैं क्योंकि परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। क्या समझ में आया? जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, ऐसे ही परिणाम बिना की वस्तु नहीं होती है। क्या समझ में आया? जैसे गधे के सींग होते हैं, ये बात जितनी झूठ है, मिथ्या है, उतनी ही झूठ और मिथ्या है आत्मा द्रव्य परिणाम बिना का अपरिणामी है। क्या समझ में? इतनी मिथ्या और झूठ है जितनी गधे के सींग होते हैं।
जरा समझ लो, भ्रम में मत रहो। क्या ख्याल में आया? आगम को देखो और स्वयं अनुभव करो कि सुनी सुनाई बातों में बहुत भ्रमित हो गए हैं आज के अध्यात्मी लोग। उन्हें पता नहीं हमारे आचार्यों ने क्या लिखा है और हम क्या समझ रहे हैं। मैंने आचार्यों की बात को तो ज्ञान प्रधान कहकर, आगम कहकर, व्यवहार कहकर उड़ा दी जाती है। इस काल में ये बात आचार्यों की उड़ा दी जाती है। अरे ये तो आगम है, ये ज्ञान प्रधान है, ये दृष्टि का विषय नहीं है। अरे मेरे भगवान, क्या हो गया है? जरा विचार तो करो। हम आचार्यों के कथन की कितनी विराधना कर रहे हैं। सम्यक दर्शन कितना दूर हो जाएगा हमारे लिए। हम ये बात इसलिए दिखा रहे हैं, हमें बहुत अंतर में ये वेदना होती है, ये टीस होती है कि आचार कुंद कुंद के मानने वाले कुंद कुंद की मान्यता का विरोध कर रहे हैं और कुंद कुंद के नाम से उल्टा समझ रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। हम भी भ्रमित थे, इसलिए हम कहते हैं अब तुम भ्रमित मत हो, तुम्हें बताने वाला कोई तुम्हारे सामने आ गया है और वो तुम्हें दिखा रहा है। देख लो, हम अपनी बात नहीं कह रहे, हम तो शास्त्र में दिखा रहे हैं आपको। क्या आचार्य भगवान अमृतचंद देव कहते हैं, वस्तु परिणाम से भिन्न अनुभव में नहीं आती। ये तो अनुभव की बात कह रहे हैं ना। क्योंकि परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। जैसे गधे के सींग नहीं होते, ऐसे ही वस्तु परिणाम बिना की नहीं होती। क्या ख्याल में आया? अरे गजब हो। आज का नया अध्यात्म कहता है परिणाम बिना का अपरिणामी ध्रुव। वो जो देखता है उसको सम्यक दर्शन होता है, जो परिणाम संभालने जाता है उसका परिणाम बिगड़ जाता है। जो परिणाम से भिन्न अपरिणामी को देखता है उसको सम्यक होता है। अरे अब देखो, समय सार में हमने अभी तक दिखाया आपको प्रवचन सार में, अब दिखाते हैं समय सार में। क्यों कि प्रवचन सार की बात को तो आज का अध्यात्मी कह देता है कि तो आगम है। अरे राम, गजब हो गया। कुंद कुंद के प्रवचन सार ग्रंथ को आगम कह देते हैं, अध्यात्म नहीं कहते, ज्ञान प्रधान कह देते हैं। ये बात तो जानने लायक है। पर समय सार को तो तुम अध्यात्म मानते हो ना, तो समय सार देखो क्या कहता है। अब हम आपको समय सार के कथन दिखाते हैं। क्या समझना? अभी तक हमने 4 ही कथन प्रवचन सार के दिखाए थे, अब हम आपको समय सार के 6 कथन दिखाएंगे। देखो समय सार में क्या लिखा है। समय सार गाथा 308 से 311, आत्मख्याति टीका। क्या लिखा है? प्रथम तो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है। क्योंकि जैसे सुवर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? प्रथम तो जीव कैसा है? क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, देखो क्या अपने परिणाम किसके? अपने।
कितनी जगह अपने लिखे हैं। पर ऐसी दृष्टि उल्टी हो गई है कि इसको ये नहीं दिखता, कहता अपने मान लिया परिणाम तो मिथ्यात हो गया है। आचार्य भगवंत कहते हैं अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ कौन? जीव। अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अब देखो, इसमें उत्पाद वह भी आ गया और ध्रुव भी आ गया, अनित्य भी आ गया और नित्य भी आ गया। आप कहेंगे उत्पन्न होता हुआ नित्य कहाँ से आया, इसमें ध्रुव कहाँ से आया? कि आ गया ना कि जीव ही है, अजीब नहीं है। क्या है कि जीव जीव ही रहता है, अजीब होता नहीं। ये उसकी ध्रुवता सिद्ध हो गई, नित्यता सिद्ध हो गई। कितना भी परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, पर्याय में उत्पन्न, पर्याय उत्पन्न होती है ऐसा नहीं, परिणामों से उत्पन्न होता हुआ कौन? जीव। क्या ख्याल में है? आज अध्यात्म के नाम से कुछ ऐसा प्रचार है, पर्याय उत्पन्न होती है, द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, हैं? देखो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव, जीव उत्पन्न होता है। और किन से उत्पन्न होता है? अपने परिणामों से उत्पन्न होता है। क्या? और अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव अजीब नहीं होता है। ये उसकी नित्यता है, ये उसकी ध्रुवता है कि वह कभी अजीब नहीं होता, जीव जीव ही रहता है। इसी प्रकार अजीब भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। जी अजीब भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता है और अजीब ही रहता है, वो कभी जीव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे सुवर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है। क्या? सुवर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है कि भिन्न है? कि सोना नहीं बदलता, पर्याय बदल जाती है। क्या ख्याल में? इसलिए पर्याय अलग है, सोना अलग है। क्या कहते हैं यहाँ आचार्य भगवान कि जैसे सुवर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, एक में एक पना है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। क्या ख्याल में? अपने परिणामों के साथ, अपने लगा देखो, अपने मैं कितनी बार दिखाता हूं आप, अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है, ऐसा है ये जीव, परिणाम स्वभाव वाला। क्या ख्याल? जरा भाई समझो, ये आचार्यों ने क्या लिखा है, हैं? बड़े महाभाग्य से कुंद कुंद के लिखे हुए कुछ पाहुड़ अपन लोगों को प्राप्त हो गए हैं और अपने पढ़ने में, चर्चा में भी आ गए हैं, ये भी महाभाग्य है। परंतु वो कुंद कुंद ने क्या लिखा है, अमृत चंद्र देव ने क्या लिखा है, वो हमारी दृष्टि में अंकित नहीं हो रहा है। हम उसके नाम पर कुछ और ही समझ बैठे हैं। इसीलिए इस समय सार स्पष्टीकरण लिखा है। क्या ख्याल में आया? समझ लो इस बात को, कैसा है ये समयसार ग्रंथ, जो कहता है सर्व द्रव्य अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है,
व्याप्य व्यापकपना है, क्या भिन्नता नहीं है। द्रव्य और परिणाम की भिन्नता नहीं है। भिन्नता मानना अज्ञान है, क्या इसलिए द्रव्य अपरिणामी नहीं होता, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव परिणाम है। ये परिणाम स्वभाव को देखकर अपने आत्म द्रव्य की अनुभूति से ही जीव का भला होगा, और इस प्रकार सभी जीव अपने परिणाम स्वभाव को देखकर आत्म द्रव्य की प्रतीति करें। इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम देता है।